हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम उत्तर प्रदेश की जीएस को देख रहे हैं, जो हमारे लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसमें पहले तो हम इसकी सामान्य जानकारी को देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश, इसका जो राज्य का पुनर्गठन हुआ है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश असल में कब कब उसका नाम पड़ा, कब उसका पहले नाम था, ये सब देखते हैं। देखो, अगर हम देखें इसका 1836 से क्या नाम था, वो है उत्तर पश्चिम प्रांत नाम, ये नाम था इसका 1836 में। फिर 1877 से क्या हो गया, वो उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत कर दिया गया इसको, ठीक है। यानी कि नाम में इसके साथ साथ अवध प्रांत और ऐड हो गया। ओके, फिर 1902 आया। अब यहां पर इसको क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध को कर दिया गया। ओके, अगर हम देखें 1937 से केवल इसका नाम संयुक्त प्रांत छोड़ा है, इतना था। अच्छा, अगर हम देखें 1937 से ये हो गया। अब आती है 24 जनवरी 1950, जहां पर इसका नाम ऑफिशियली तौर से क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई। और फिर इसका पुनर्गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हो जाता है। चलो ठीक है, राज्य का पुनर्गठन तो तब हो गया। लेकिन जो आज का वर्तमान स्वरूप है, ये उत्तर प्रदेश का कब आया, ये आया साल 2000 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका निकाल दिया गया, 13 पहाड़ी जिलों को निकाल के एक उत्तराखंड बना दिया गया। तो साल 2000 में इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया है, ये ध्यान रखना आप। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है तो कभी वर्तमान स्वरूप कब सामने आया, तो साल 2000 में आया। ओके, अब इसकी राजधानी भी भाई उसी हिसाब से रही है। अगर आप देखोगे राज्य की राजधानी ये 1836 से आगरा रही, ओके भाई, और 1858 से ये आपको प्रयागराज देखने को मिल जाएगी। फिर अगर आप देखोगे 1921 से क्या रही है भाई, लखनऊ, ये भी आंशिक राजधानी के तौर पर थी। अगर हम देखें 1935 से लखनऊ पूर्ण राजधानी के तौर पर ये बन जाती है, और लखनऊ आज भी है। ओके, और गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं अगले पेज पर, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां एवं तीर कमान आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब राजकीय पक्षी आपको कौन सा देखने को मिलेगा, सारस, क्रॉच, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, बारहसिंगा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देखें राजकीय वृक्ष आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अशोक, ठीक है भाई। अशोक का आपने देखा होगा, है ना, बिल्कुल कैसा होता है, कोनीफेरस जैसा होता है। यानी कि कोनीफेरस क्या होता है, ऐसा, ध्यान रखोगे, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा ये पेड़, है ना, शंकुआकार आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत पत्ते नीचे को लटके रहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें इसमें से ये है राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और राजकीय खेल आपको हॉकी देखने को मिल जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, ये राजकीय खेल हो जाएगा हॉकी। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। अब राज्य का विभाजन, बिल्कुल विभाजन भी तो हुआ है। अगर हम देखें 9 नवंबर साल 2000 को 13 जिलों को मिलाकर क्या बनाया था उस समय पर, यह बना दिया था उत्तरांचल। हालांकि उत्तरांचल उस समय नाम था उत्तराखंड का, आगे जाके 2007 में उसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड, ठीक है भाई, ये उत्तराखंड नाम हो गया था। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब ये देखते हैं कि एनसीआर जो है, ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसमें आते हैं। अगर हम ये चीज हमने ऐप पे भी पढ़ी हुई है कि भाई कितने जिले आते हैं। एनसीआर क्या है, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन बोल सकते हो, या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी आप बोल सकते हो। देखो क्या था, असल में ये ऐसा था कि बिल्कुल नेहरू जी के समय की बात है, 1962 की बात है। उस समय नेहरू जी को यह लगने लगा, मास्टर प्लान आया था एक 1962 में, उसमें नेहरू जी को यह लगने लगा कि भाई दिल्ली पर दबाव बन रहा है कंटिन्यूअसली। अब दिल्ली में लोग आए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, लोग ना आए। तो दिल्ली के जो बाहरी राज्य हैं, 3 तरफ से हरियाणा घेरता है दिल्ली को, और एक तरफ से घेरता है कौन, ध्यान रखोगे, वो है यूपी। तो ध्यान रखना है कि क्यों ना दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में, हालांकि उस समय पर हरियाणा नहीं था, पंजाब ही टच करता था दिल्ली को, 1966 में जाके अलग हुआ था हरियाणा पंजाब से। तो ऐसा बोला जाता था कि भाई क्यों ना दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में दिल्ली जैसी सुविधा दे दी जाए, ताकि लोग बाग वहीं आके बस जाए और दिल्ली तक पहुंचे ही ना, और दिल्ली पर दबाव भी कम हो जाएगा। तो तब तो ये भाई प्लान ढंग में काम नहीं कर पाया,
इसको आगे जाके एनसीआर को 1985 में सरकार ने सोचा कि हाँ भाई एनसीआर जैसी कोई चीज बनानी चाहिए, तो सरकार ने 1985 में ये एनसीआर बनाया। अब एनसीआर के लिए, है ना, ध्यान रखोगे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा, यानी कि एनसीटी या फिर एनसीआर घोषित करना पड़ेगा। तो वो कब किया है? 1991 में किया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 69वां संविधान संशोधन 1991 से दिल्ली को एनसीआर एरिया घोषित कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जब एनसीआर घोषित कर दिया तो इसमें अब हरियाणा के तो 14 जिले आते हैं, ये ध्यान रखना, और इसमें यूपी के 8 जिले आते हैं, और राजस्थान की तो सीमा भी नहीं लगती, फिर भी राजस्थान के 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, अलवर और भरतपुर ये राजस्थान के हैं। तो इन वाले एरियाओं में सरकार ने दिल्ली ही जैसी सुविधा देना शुरू कर दिया, एनसीआर को बड़ा बनाना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू कर दिया, और लोग बाग देखो दिल्ली आना कम हुए, और जैसे कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद आके बस गए ज्यादातर लोग, नोएडा आकर बसने लगे, और ऐसे ही हरियाणा में गुरुग्राम जाकर लोग बसने लगे, फरीदाबाद बसने लगे, दिल्ली तक कम पहुंच हुई, लेकिन जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि फिर भी दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, नोएडा में तो बसी गए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पहुंच ही गए लोग बाग, बराबर दबाव बनता चला गया दिल्ली पर। अब एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो 8 कौन कौन से हैं? आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के देखने को मिल जाएंगे भाई। जैसे कि आप देखोगे मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर, और उससे अलग हुआ शामली जिला भी इसमें शामिल है। ओके भाई, तो ऐसे आप ये बता सकते हो 8। अच्छा, अब आते हैं राज्य के क्षेत्रफल के ऊपर कि भाई एरिया कितना है यूपी का, तो ये है 2,40,928। और अगर हम देखें एरिया वाइज हम 4th नंबर पर है। पहले पर कौन है? पहले पर है राजस्थान, सेकंड पर कौन मिलेगा एरिया में? मध्य प्रदेश, थर्ड पर कौन मिलेगा? महाराष्ट्र, और 4th पर मिलेगा आपको यूपी। अच्छा, यूपी एरिया का कितना परसेंट है? 7.33% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये एरिया का आपको इतना देखने को मिलेगा, भारत के एरिया का। ठीक है भाई, भारत का एरिया तो आपको पता ही है भाई कितना है, 32 लाख, है ना भाई, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये आपको देखने को मिलेगा। तो उसका ये 7.33% यूपी है। ओके, अब आते हैं आगे, अगली स्लाइड पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान आपको कितने नंबर का मिलेगा? 4थे नंबर का मिलेगा। ठीक है भाई, और अगर हम देखें अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है यूपी का? भाई अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है? जो पड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है भाई, तो पड़ी हुई रेखाओं में यूपी यहां से यहां के बीच में ये कौन सी रेखा के बीच में है? तो ये है, ध्यान रखना, 23 डिग्री 52 अंश से लेकर और 30-24 के बीच में आपको मिलेगा, 30 डिग्री 24 अंश के बीच में। तो इस बीच में है अक्षांशीय विस्तार यूपी का। और देशांतर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, अच्छा ये जो विस्तार है ये उत्तरी विस्तार है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर की ओर है, तो इस वजह से इनके आगे एन लिख सकते हो आप। एन मतलब उत्तर, उत्तरी अक्षांश है, 0 डिग्री के ऊपर वाली अक्षांश है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई खड़ी हुई रेखाओं में किस बीच में पड़ता है यूपी, तो अगर आप देखोगे खड़ी हुई रेखाओं में जो यूपी पड़ता है बीच में, वो पड़ता है 77 पॉइंट, ध्यान रखोगे 5 से 77 डिग्री 5 अंश से लेकर और 84 डिग्री 38 अंश के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ये 0 डिग्री से पूर्व की ओर का है, तो इस वजह से ईस्ट आप लिखोगे ई। ठीक है भाई, पूर्व ओर को। तो हम ऐसे ग्लोब पे हम पढ़ते हैं ना, उत्तर पूर्व की तरफ पढ़ते हैं, तो उत्तर भी हो गया और पूर्व भी हो गया। हमारा पूरा भारत ही ग्लोब पर उत्तर पूर्व में पड़ता है, और यूपी भी आपको ग्लोब पे उत्तर पूर्व में ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार, और ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का। ओके, अब अगर हम देखें राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो आप पूरी देख रहे हो, ये पूरा हिसाब किताब बिठाओगे, समझ गए ऐसे। तो अगर हम देखें ये कितनी है, 650 किलोमीटर। बताओ, ये तो लंबाई है। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और अगर हम देखें राज्य की चौड़ाई, ये आपको देखने को मिलेगी कितनी, ये आपको देखने को मिल जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे करके। ठीक है भाई, तो ये आपको कितनी मिलेगी, 240 किलोमीटर। देख रहे हो, अच्छा बड़ा राज्य है काफी। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य एवं देश आप देख रहे हैं।
क्या आपको लगता है कोई देश भी लगता है उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल लगता है भाई, ठीक है। वो कौन सा लगेगा? नेपाल है इधर, समझ गए भाई। यहां पर आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा देश। चलो फिर और राज्यों को देख देख के आते हैं। अब देखते हैं हम भाई, ये तो हो गया नेपाल। अब नेपाल से जो सटे हुए हैं ना भाई उत्तर प्रदेश के जिले, वो देख लीजिए। यहां पर आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे, ये यहां पे, ठीक है भाई। ये अब ये कौन कौन से हैं? जैसे कि 7 जिले हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखो, 7 दिमाग में हिट, 7 कौन कौन से? जैसे कि महाराजागंज मिल जाएगा, सिद्धार्थनगर मिल जाएगा, बलरामपुर मिल जाएगा, श्रीवस्ती मिल जाएगा, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। इज अ इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। कौन सा? महाराजगंज हो गया, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है भाई। जो पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, इनके बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भाई, आपको देखने को मिलेंगे कुल कितने हैं भाई? 9। 8 तो है राज्य और 1 है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है भाई। तो 8 जो राज्य हैं जो इसके इर्द गिर्द है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, यहां पर आपको सहारनपुर जिला, अभी बताऊंगा कौन कौन से लगते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश से लगता है भाई। आपको उत्तराखंड से भी यूपी की सीमा लगी हुई मिलेगी, बिहार से भी लगेगी, झारखंड से भी लगेगी, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से भी लगेगी, और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल 8 और 1 9 हो गए, ठीक है भाई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागे, सिर्फ राज्य राज्य पूछे तो 8, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 1 हो जाएगा दिल्ली, ठीक है भाई। ओके, अगर हम देखें राजस्थान से सटे जिले, ये आपको देखने को मिलेंगे, कुल है 2। ये है आगरा और मथुरा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कहां आपको देखने को मिलेंगे? यहां आपको देखने को मिल जाएंगे ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जो सीमा बना रहे हैं आगरा और मथुरा, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। हरियाणा के साथ कितने हैं भाई? ये आपको देखने को मिल जाएंगे 6, ठीक है। अब ये हरियाणा के साथ आपको कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे? जैसे कि मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, शामली है, सहार। अब हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जिला देखते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सहारनपुर, इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अगर हम दिल्ली से बात करें सटे हुए जिले, वो कौन से देखने को मिलेंगे? ठीक है भाई, है ना, गौतम बुद्ध नगर आपको देखने को मिल जाएगा और गाजियाबाद आपको देखने को मिल जाएगा और बागपत। अब आप सोच रहे होंगे सर बागपत भी लगता है? हाँ, यही है, यही थोड़ी सी दूरी पड़ता है, ठीक है, 2 किलोमीटर दूरी पड़ता है यहां से, तो वो भी लगता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। कई बुक में आपको बागपत नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको कहना है कि लगता है भाई, समझ गए, ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे बाउंड्री लगती है, थोड़ी दूरी बागपत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये गौतम बुद्ध नगर भी है, गाजियाबाद भी है और बागपत भी है, तीनों लगते हैं, ये ध्यान रखना। अपनी बुक को आप अपडेट कर लेना एक बार, ठीक है भाई। अगर हम देखें मध्य प्रदेश से, देखो कितने जिले लग रहे हैं, 11, कितने 11 लग रहे हैं भैया, ठीक है भाई। अब ये कौन कौन से भाई? जैसे कि आगरा है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, है ना, मिर्जापुर और सोनभद्र। इनमें से अगर तुम 1-2 जिले को छोड़ दो, बाकी पिछड़े हुए मिलेंगे आपको यूपी में जिले, ठीक है भाई। ये बाकी आपको पिछड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, सोनभद्र, मिर्जापुर, है ना भाई, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए जिले हैं ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर कैसे हम देखेंगे कि जी 11 लगते एमपी के साथ। ओके, अगर हम देखें बिहार के साथ है सटे हुए कितने? 7। ओके, चलो देखते हैं। और बिहार उत्तर प्रदेश की किस तरफ है? पूर्व की तरफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये 7 लगते हैं भाई, ध्यान रखना, है ना भाई। अगर देखो 7 ही नेपाल के साथ भी सीमा बना रहे थे जिले उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ आपको एक मिलेगा, ओनली सोनभद्र। सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, समझ गए कितने? 4। कैसे, किस किस से लगेगा? छत्तीसगढ़ से भी, एमपी से भी, झारखंड से भी, बिहार से भी, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे सोनभद्र। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। झारखंड से सटा हुआ जिला कौन सा है? सोनभद्र।
ये रहा ना यहाँ पे, ठीक है भाई, ये रहा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ट्राइबल जिला है, जनजातियां आपको देखने को मिल जाती है वहां पे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, अच्छी खासी। अब देखते हैं उत्तराखंड से सटे हुए जिले। उत्तराखंड से आपको कौन से देखने को मिलेंगे? 7, यहां पर भी 7, ओके। जैसे सहारनपुर हो गया, देखो सहारनपुर उत्तराखंड से भी बनाएगा, हिमाचल से भी बनाएगा, हरियाणा से भी बनाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। और ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। यमुना यहीं से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। अगर हम देखें सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, है ना भाई, बिजनौर हो गया, अगर हम देखें इसमें से मुरादाबाद हो गया, ओके। और अगर हम देखें रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। तो 7 आप बताओगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब देखें राज्य का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपको देखने को मिलेगा? जरा बताओ, सोचो भाई। सबसे पूर्वी आपको देखने को मिल जाएगा बलिया, ठीक है भाई। कौन सा हो जाएगा? बलिया। अच्छा, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा भाई, है ना। तो उधर बलिया, इधर अगर आप देखोगे शामली। सबसे उत्तरी आपको कौन सा मिलेगा? सहारनपुर देखने को मिल जाएगा। अगर हम देखें राज्य का सबसे दक्षिणी जो आपको देखने को मिलेगा वो सोनभद्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, सोनभद्र। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, अगर हम देखें सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जो आपको जिला मिलता है वो कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। अगर हम देखें प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र आपको कितने मिलेंगे? 9 इज अ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपको कितने देखने को मिलेंगे? 4 देखने को मिलेंगे, ओके भाई। प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र आपको कितने देखने को मिलते हैं? 8 देखने को मिलते हैं। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगर हम देखें, है ना भाई, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जो आपको जिला देखने को मिलेगा, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो है गोरखपुर। और गोरखपुर आपको राप्ती नदी के किनारे मिलेगा। राप्ती किसकी सहायक आपको देखने को मिलेगी? घाघरा की। घाघरा किसकी सहायक आपको देखने को मिलेगी? गंगा की। राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला ये है मथुरा। ये आपको यमुना के किनारे देखने को मिलेगा। और यमुना किसकी सहायक है? ये आपको देखने को मिल जाएगी गंगा की, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य मिलेगा वो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। कौन सा हो जाएगा यहां पर? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा साझा करने वाला जो आपको राज्य देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ओके। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना, ज्यादा मध्य प्रदेश, कम हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान वाला जो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का जो आप ऊपर ये किनारे वाला एरिया देख रहे हैं, ये तो ध्यान रखना तराई रीजन में आता है, ठीक है। किस में आता है? ये तराई रीजन में, ठीक है भाई, ओके। जो बीच का क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मैदान है, ये मैदानी एरिया में आता है, ठीक है। अच्छा, जो आप ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये नीचे का इलाका है ना भाई, ये आपका आता है नीचे गोंडवाना लैंड में। तो ये भी आप ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है नीचे का जो आप देख रहे हो, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की ऐसी सिचुएशन है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पेपर कह सकता है उत्तरी क्षेत्र किस में आता है, मध्य क्षेत्र और फिर दक्षिण का क्षेत्र किस में आता है। अच्छा, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, अच्छा ठीक है, वो कौन हो जाएंगे? जैसे चौधरी चरण सिंह जी हो जाएंगे और वीपी सिंह हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे, यानी कि, ठीक है। तो ऐसे ये 2 रहे हैं वहां पर, ओके। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा के स्पीकर जो मुख्यमंत्री भी बने जाके आगे, वो कौन कौन है? वो हो जाएंगे श्री बाबू बनारसी दास हो जाएंगे और श्रीपति मिश्र हो जाएंगे। ध्यान रखोगे, बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, ठीक है भाई, ओके। अगर हम देखें प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो देखते हैं, पहली बार। तो अगर आप देखोगे वो लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 के बीच लगा था। तो 68-69 में पहली बार लगा है। और अगर आप देखोगे अब तक कितनी बार लग चुका है? 10 बार। देश में दूसरे नंबर पर है ये, ओके। और सबसे ज्यादा जो लगा हुआ है फर्स्ट बार वो मणिपुर में लगा है। और मणिपुर में आप देखोगे कितनी बार लग चुका है? आप बोलोगे सर ये लग चुका है 11 बार, अभी भी लगा हुआ है, ठीक है भाई। अगर हम देखें राज्य विधानमंडल यहां पर कैसी है, आपको मिल जाएगी द्विसदनात्मक, यानी कि यहां पर
आपको विधानसभा भी मिलेगी और विधान परिषद भी मिलेगी, है ना भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, यानी कि, है ना भाई, यहां पर बढ़िया तरीके से लोकतंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल एवं प्रशासनिक तथ्य देखते हैं, है ना भाई। अब अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा बार विधानसभा के जो स्पीकर रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं श्री आत्माराम गोविंद खरे, 3 बार रहे हैं। ठीक है भाई, और केशरी नाथ त्रिपाठी, ये भी 3 बार। तो ध्यान रखोगे, दोनों के नाम आराम से याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश देखो, हमारे देश की सबसे बड़ी विधानसभा मिलेगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। यहां पर आपको 403 सीट देखने को मिलती है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। देखो, आपको उम्मीद है इसी क्लास में सारी चीजें याद हो जाएंगी। आराम से 4 ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हो बढ़िया करके। इसमें बहुत इतने आराम से अच्छे तरीके से कंटेंट को रखा गया है ताकि तुम तक डायरेक्ट चिपक जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें लोकसभा सदस्य की संख्या, तो आपको देखने को मिल जाएगी 80। सबसे ज्यादा लोकसभा में मेंबर यूपी से ही जाते हैं। और अगर हम देखें राज्यसभा, वो भी है 31। सबसे ज्यादा मेंबर राज्यसभा में यही भेजता है, यूपी ही। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ अब आगे। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन, तो ये जो हुआ है वो हुआ है संयुक्त प्रांत के तौर पर जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के तौर पर जो हुआ है वो अगर आप देखोगे 1952 में हुआ है। अब आपसे पेपर में ये 52 वाला तो कम पूछा जाता है, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो संयुक्त प्रांत 1937 वाला आप बताओगे। ओके, अगर हम देखें सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो आपको जिला देखने को मिलेगा वो है प्रयागराज। यहां पर आपको सीट मिल जाएंगी 12। ठीक है भाई। अच्छा, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आगरा, 1846 में बना है। ठीक है भाई, आगरा में। अगर हम देखें राज्य विधानसभा में आरक्षित यानी कि जो रिजर्व सीटें हैं वो आपको 86 मिल जाएंगी भाई। 403 तो कुल ही विधानसभा में सीट है, उसमें से 86 रिजर्व है। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2। ध्यान रखना जरूर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अगर हम देखें सबसे कम विधानसभा सीट वाले आपको जो जिले देखने को मिलेंगे वो है आपको श्रावस्ती, 2 सीट देखने को मिलेंगी। महोबा में भी आपको 2 मिलेंगी। चित्रकूट में भी आपको 2 ही मिलेंगी। सबसे ज्यादा कहां थी बार है प्रयागराज में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की थोड़ी प्रशासनिक इकाइयों को देखते हैं यहां पर। अगर हम देखें आपको जो जिलों की संख्या देखने को मिलेगी वो 75 है। हालांकि महाकुंभ जो था वो 76वां बना था, लेकिन वो टेम्परेरी समय के लिए बना था, परमानेंट नहीं बना था। तो कुछ समय के लिए उसे बनाया, फिर उसे खत्म कर दिया। अगर हम देखें मंडलों की संख्या वो 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये आपको 5 देखने को मिल जाएंगे। आर्थिक संभाग क्षेत्र आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या ये 31/3/2023 तक के डेटा के अनुसार 57,702 आपको देखने को मिल जाएगी। तहसीलों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी 351। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नगर पंचायतों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 546 अक्टूबर 2022 तक के हिसाब से। ठीक है, अगर हम देखें नगर पालिका परिषदों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलती है, ये 200 देखने को मिलती है सितंबर 2022 तक के हिसाब से। ओके, नगर निगमों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी, 17 आपको देखने को मिल जाएगी। नगर निगम वही होते हैं जहां बड़े शहर आपको देखने को मिलते हैं, 5 लाख से ऊपर वाली आबादी में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अगर हम देखिए क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम देखें न्याय पंचायतों की संख्या आपको देखने को मिलेगी कितनी, 8135 देखने को मिलेगी। सामुदायिक विकास खंडों की संख्या ये है 826। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आयोग को देखते हैं यहां पर। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट कमीशन है उनको हम देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई है साल 2002 में। ठीक है भाई, साल 2002। राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना 14 सितंबर 2005 में हुई है। ओके भाई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ये बना है 9 मार्च 1993 को, ये ध्यान रखना। राज्य महिला आयोग ये इसकी स्थापना 2002 में हुई है, लेकिन ध्यान रखना
इसका जो अधिनियम है वो कब का है? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, वो 2004 का है। ठीक है भाई। अगर हम देखें इसमें से, है ना भाई, ये हमारा हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा नीचे को करूं ताकि तुम्हें और यहां से दिख जाए। तो ये देखो, अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग स्थापना 1999 में, 1999 में। ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। उम्मीद है यहां तक तुम्हारी ये सारी चीजें हो गई होंगी। इसमें हमने, है ना, इसमें हमने कई सारी चीजों को देखा। यूपी की हमने इसमें जीके देखी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी वो आपको विनीश चौधरी ऐप पर मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिंदास इस कंटेंट को वहां से पढ़ सकते हैं। ओके भाई। और हमारी यहां पर डेली बेसिस पर कितने बजे लाइव जो चलती है यूपी पुलिस की क्लास कांस्टेबल के लिए, वो 5 बजे। यूपीएसआई के लिए आपकी 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो आ जाती है। और एसएससी एमटीएस और जीडी की लाइव क्लास 9 बजे चलती है। और ऐप पर फ्री क्लासेस चल रही है, आप बिंदास जाके वहां थ्योरेटिकल वाइज चीजें पढ़ सकते हो। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। मैं मिलूंगा अब आपको कल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। डेली जुड़िए और डेली पढ़िए बिंदास। थैंक यू, नमस्ते, बाय। ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। नमस्ते।